नेताओं के बारे में अक्सर ये बात कही जाती है कि वो सिर्फ बंद कमरे में बैठकर या एक ऑफिस में बैठकर सिर्फ फाइलें निपटाने का ही काम करते हैं। और अक्सर आपने फिल्मों में नेताओं की इस इमेज को देखा भी होगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इमेज को तोड़ दिया है। आज सुबह ठीक 9:30 बजे वो धड़धड़ाते हुए चौंकाने वाली बात करते हुए सीधा लेह पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, 11,500 फीट की ऊंचाई पर जहां सांस भी बड़ी मुश्किल से ली जाती है आम आदमी के द्वारा, उस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:30 बजे पहुंच गए। और वहां पर उन्होंने क्या क्या किया, इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उनके जाने के वहां पर क्या मायने हैं, इससे क्या होगा, इससे चीन पर क्या फर्क पड़ेगा, उन्होंने जवानों से क्या बातचीत की और जवानों ने उनसे क्या कहा। ये सब कुछ हमारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद साहू और आप देख रहे हैं वी फॉर विनोवेटिव। आपको बता दें कि करीब 18 दिन पहले चीन और भारत के जवानों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें हमारे देश के करीब 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई थी। उन्होंने 45 वहां के सैनिकों को मार भी गिराया था। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जवानों की शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। और उसी टाइम उन्होंने सेना को फ्री हैंड दे दिया था। फ्री हैंड का मतलब यह है कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप परिस्थिति के अनुसार जब भी आपको लगे आप वो एक्शन वहां पर ले सकते हैं। उस जगह पर जहां पर ये झड़प हुई थी, पहले एक नियम था कि कोई भी वहां का सैनिक किसी भी तरह का हथियार लेकर वहां पर नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद नियम बदल दिए गए और नियमों में ये संशोधन किया गया कि अगर ऐसी कभी परिस्थिति आती है तो आप बंदूक चलाने से नहीं डरें। अब आते हैं वापस दिल्ली पर। इसके पहले राजनाथ सिंह जी लद्दाख जाने वाले थे। उनका दौरा पूरी तरह से निश्चित हो चुका था, पूरा शेड्यूल हो चुका था। लेकिन उस दौरे को किसी वजह से कैंसिल कर दिया गया और सुबह 9:30 सीधे मोदी जी सेना के प्लेन से लेह पहुंच गए। वहां से कुछ ही दूरी पर एक नीमू बेस है और वहां से करीब 250 किलोमीटर वो जगह है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। जब मोदी जी वहां पर पहुंचे तो जवानों का हौसला देखकर वो भौचक रह गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, जवानों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकार से पूरा लेह लद्दाख भारत को गुंजायमान कर दिया। उन्होंने सैनिकों से काफी देर तक बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझा और ये जताने की कोशिश की कि सरकार आपके साथ हो। कई बार ऐसा होता है कि जब सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है तो उसके दिल में बड़ी छोटी सी एक आशंका होती है कि हो सकता है कि मेरा बॉस, मेरे ऊपर जो कप्तान है, मेरे ऊपर जो ऑफिसर है, वो मुझे ऑर्डर दे रहा हो। लेकिन हो सकता है कि सरकार के दिमाग में ये बात कहीं हो कि उनको नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे में जब देश का शीर्ष नेतृत्व जब वहाँ पर सीधे सेना के पास जाता है और सीधे सेना को ये दिखाने की कोशिश करता है कि आप लड़िए, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, हम ही नहीं पूरा भारत देश आपके सपोर्ट में खड़ा है। जब इस तरह से कोई शीर्ष नेतृत्व जब हमारे सैनिकों के पास जाता है तो सेना का मनोबल एकदम से बढ़ता है, उनका मोटिवेशन बहुत हाई होता है। इसके साथ साथ देश में जो 125 करोड़ लोग जो रह रहे हैं उनका मोटिवेशन भी बहुत हाई हो जाता है। और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि भारत इस मसले पर चुप बैठने वाला नहीं है या ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब बड़े से बड़ा शीर्ष नेतृत्व इसमें शामिल हो रहा है, ये केवल 20, 50, 100, 200 सैनिकों के बीच की बात नहीं है, ये पूरे हाई कमान की, पूरे भारत सरकार की बात है। वहां पर उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया और उन्होंने उन सैनिकों से भी वो मिले जब गलवान में चीनी और भारत सैनिकों की झड़प हुई थी। उस दौरान कई सारे सैनिक हमारे घायल हुए थे, उन सैनिकों से भी वो मिले, उनका हालचाल जाना, उनसे एक्चुअल कंडीशन पूछी कि उस दिन क्या हुआ था। इसके बाद वो वहाँ पर एक वॉर मेमोरियल है, वहाँ पर भी गए। वो वॉर मेमोरियल इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर जो भी सैनिक शहीद हो गए हों उनकी याद में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मोदी जी का जाना इसलिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। कई बार क्या होता है कि जब लड़ाई हो रही होती है या फिर किसी देश की बीच की जो सीमा होती है उसको जो उनके नीचे वाले लोग हैं उनको सैटेलाइट से दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ इमेजेस, कुछ फ़ोटो से दिखाने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसे बहुत सारे पहाड़ आ जाते हैं जिसमें एक्चुअल कंडीशन पता नहीं चल पाती है।
फोटो में देखकर, दिल्ली में बैठकर ये सारी चीज़ें अच्छे से पता नहीं चल पाती है। तो मोदी जी खुद वहाँ पर गए, उन्होंने एक एक चीज़ को देखा, समझा और वहाँ पर उन्होंने फिर से उनको फ्री हैंड दिया कि आप अकेले चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं, आपको दिल्ली बार बार फाइल भेजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब मोदी जी वहाँ पर लेह का और नीमू बेस का दौरा कर रहे थे, उस समय चीन में बड़ी खलबली मच गई। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से उसी टाइम एक बयान आया कि हम शांति की पहल कर रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच में आपस में बातचीत चल रही है, ऐसे में कोई भी एक पक्ष मामले को उकसाने की कोशिश ना करे। अब चीन की हवाइयां उड़ रही हैं। उन्होंने ये सोचा था कि भारत डर जाएगा और भारत खुद शांति की पहल करेगा। उन्होंने ये सोचा था कि भारत अपने सैनिकों को अपने आप पीछे लाने को कहेगा और उनको हमेशा ऐसा लगता है कि भारत एक पिछड़ा देश है। लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन अब भारत कहीं आगे बढ़ चुका है। भारत ने हांगकांग का मसला यूएन में उठा दिया है। भारत ने रूस से नए विमान खरीदने की फ़ोन पर बातचीत कर ली और कुछ दिनों में नए फाइटर जेट प्लेन हमारे भारत में आ जाएंगे। और इस समय चीन पूरे विश्व समुदाय से एक तरफ अलग थलग पड़ा हुआ है। विश्व के कई सारे देश भारत के साथ हैं, चाहे वो बड़े देश हों या फिर छोटे देश हों, लेकिन चीन का अभी किसी ने भी समर्थन नहीं किया है। पहले से ही चीन बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, चाहे वो कोरोना की वजह से हो या फिर उसकी विदेश नीति की वजह से। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से मोदी जी जब भी भाषण देते हैं तो चीन का वो नाम नहीं लेते हैं और चीन को संकेत के रूप में समझ में आ जाता है कि ये सारी गतिविधियां जो चल रही हैं वो हमें आर्थिक रूप से पछाड़ने के लिए चल रही हैं। भारत ने 59 ऐप्स का बैन लगा के ये दिखाने की कोशिश की है कि अभी तो हमने सिर्फ तुम्हारे ऐप्स को ही बैन किया है, समय आने पर हम बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कर सकते हैं और हम इसमें एक पैसा भी नहीं डरेंगे। चाहे वो भारत से या फिर चीन से आयात निर्यात की बात हो या फिर दूसरे किसी समझौते की बात हो, भारत इस टाइम बिल्कुल पहाड़ की तरह अडिग खड़ा है और इसमें वो किसी भी तरह से कोई भी पीछे नहीं हटने वाला है। अगर शांति की पहल करनी है तो चीन को ही करनी होगी। भारत इस बार शांति की पहल नहीं करेगा। जब मोदी जी लेह में गए और वहां पर उन्होंने सैनिकों से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हम सब लोग, हमारे सारे भारतवासी चैन की नींद सो पाते हैं। हम सब भारतवासी आपके साथ हैं, सैनिकों के साथ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से हमने जो सेना के लिए जो बाकी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है उन पर हमने 3 गुना रकम बढ़ा दी है, चाहे वो हथियारों की बात हो, फाइटर प्लेन्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या कुछ भी। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ तक आने में कई बार पहले बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन अब हमने बहुत सारी सुविधाएं ऐसी शुरू कर दी हैं, बहुत सारे ऐसे रोड्स ऐसे बना दिए हैं जिससे यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही कम टाइम लगता है। उन्होंने कहा कि चाहे वो 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन हो या फिर सीडीएस की बात हो, हम सेना के लिए पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।